अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के तीन व्याकरण में तीन तत्व हैं, रस, छंद एवं अलंकार। तो हम आज रस के विषय में पढ़ेंगे कि रस का क्या स्वरूप है, रस की व्युत्पत्ति, रस किसे कहते हैं। तो यहाँ रस की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः, रसस्यते असौ इति रसः। अर्थात जिसे चखा जाए या जिससे आनंद की अनुभूति होती हो उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। कुछ आचार्यों ने रस को 9 भागों में विभाजित किए हैं और कुछ आचार्यों ने 2 और बढ़ा दिए हैं, 11 भी कर दिए हैं। तो ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में लिखा गया है, उसे हम लिख रहे हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसः निष्पत्ति। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, इन संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। कुछ आचार्यों का मानना है कि अस्थाई भाव 9 होते हैं, उसी के आधार पर 9 रस माने गए हैं, जिसका क्रम से हम निम्नवत लिखते हैं। अस्थाई भाव, रस, रति, श्रृंगार रस, हास्य रस, शोक, करुण रस, क्रोध, रौद्र रस, उत्साह, वीर रस, भयानक, भय, भयानक रस, भयानक भय रस, भयानक।
जुगुप्सा, जिसे घृणा कहते हैं। विभत्स रस, विस्मय, इधर नहीं जाएगा लिख दे, विस्मय, अद्भुत रस। एक और है आज, शांत रस। इसके अतिरिक्त कुछ आचार्यों ने वात्सल्य एवं भक्ति रस दो और जोड़ दिए। उसका स्थायी भाव रति ही होता है। अब हेडिंग आता है अस्थाई भाव किसे कहते हैं? सहृदय के मन में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। इसी अस्थाई भाव रसत को प्राप्त करता है और इसके 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। अस्थाई भाव पहले ही बता चुके हैं। विभाव ये जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद हैं। एक है आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता है, अर्थात जिस मनुष्य अथवा वस्तु के प्रति रति आदि अस्थाई भाव उत्पन्न किए जाते हैं उसे आलंबन कहते हैं। व्यक्ति के मन में जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे रोहिताश्व के मृत्यु
होने पर शैव्या का विलाप करना आश्रय है और रोहिताश्व आलंबन है। इसमें अस्थाई भाव शोक है और इसका रस करुण है। अब आता है अनुभाव, नहीं उद्दीपन। आलंबन तो हो गया, उद्दीपन जो आलंबन के द्वारा उत्पन्न हुए भावों को उद्दीप्त करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे भय अस्थाई भाव है, सिंह का गर्जना, उसका मुंह खुला रहना, एकांत वातावरण का भयानक रूप आदि, ये उद्दीपन का कार्य करता है। ये अनुभव, अनुभव किसे कहा जाता है? जिसके द्वारा वह कारण जो आश्रय के बाह्य चेष्टाओं को परिवर्तित करता है उसे अनुभव कहते हैं। जैसे सिंह को देख करके हक्का बक्का हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने से तर हो जाना इत्यादि, ये अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव आश्रय के मन में अस्थायी रूप से मनोविकारों के उत्पन्न होने पर संचारी भाव होता है। यह पानी के बुलबुले की तरह बनता है और बिगड़ता रहता है। इसमें हर्ष, विषाद, उद्वेग आदि 33 प्रकार के होते हैं। अब आता है कि ये रस के 4 अंग हैं जैसे शरीर बॉडी के होते हैं, शरीर के अंग हैं, हाथ पैर पेट इत्यादि, ऐसे ये रस के 4 अंग हैं। चारों का विश्लेषण हो गया है। अब आप पहले श्रृंगार रस ही पढ़ते हैं। श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस के पहले श्रृंगार रस किसे कहा जाता है उसे देखें। जब नायक नायिका के प्रति दोनों में परस्पर रति का आनंद प्राप्त होता है, यानी रस प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। रति होने पर उसका जो है श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक है संयोग श्रृंगार रस, नायक नायिका का मिलन ही संयोग श्रृंगार रस होता है।
इसमें जैसे मिथिला का ही एक दृश्य देखें। लता ओट सब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। यानी वहाँ के लोग मिथिला के नर नारी देखते हैं भगवान श्री राम के सौंदर्य रूप को, देख करके मुग्ध हो जाते हैं। तो जो वहाँ के नर नारी हैं, या आप मान लीजिए जैसे सखी हैं, सीता जी हैं, वो आश्रय। आलंबन इसमें कौन है? आलंबन श्री राम है। आलंबन और उनकी मनोहर रूप को देख करके अपलक दृष्टि से देखना अनुभव है। हर्ष होना और रोमांचित होना, इसमें संचारी भाव है। अब बात दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका का वियोग होना यानी अलग होना, वियोग श्रृंगार रस होता है। इसमें कई उदाहरण हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, जब सीता जी को रावण हर लेता है, तो उस समय श्री रामचंद्र जी व्याकुल होकर के लता पत्रों, वृक्षों, पशु पक्षियों सभी से विलाप करते हुए पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, यानी इसमें आश्रय कौन है? आश्रय श्री राम है, आलंबन सीता है। और इसमें विलाप करना, व्याकुल होना और एक दूसरे से पूछना, ये अनुभव है। अत्यंत दुखी होना और रह रह करके किसी से मिलन होने पर हर्ष हो जाना, ये संचारी भाव है। तो इसी प्रकार से और भी रस हैं। दूसरा है वीर रस। वीर रस में क्या होता है कि कहीं संग्राम या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर उत्साह होती है। उत्साह क्या है? अस्थाई भाव है। वहाँ पर रस, वीरता का उत्पन्न होना, यह वीर रस है। वीर रस में एक उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे। क्या लिखना पड़ेगी क्या? ऐसे बोल दे रहे हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। यहाँ पर आश्रय अभिमन्यु हैं और कौरव आलंबन है। यहाँ पर वीरता, उत्साहित होना युद्ध करने के लिए, ये अनुभव है। इस प्रकार से ये वीर बस हो गए थे।